सिटी, राजस्थान के चुनाव में रणबेरी बज चुकी है। इस वक्त आज हमारे साथ दीपक जी पहलवान जो गुर्जर समाज से आते हैं, हम दीपक जी से जानना चाहेंगे। दीपक जी राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे। जब से सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ हुए, आप बलजीत यादव के साथ जुड़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने आप में डंका बजाने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। बलजीत यादव जो निर्दलीय विधायक है और आप उनके भी समर्थक रहे। दीपक जी, आप गुर्जर समाज से आते हैं और वर्तमान में सचिन पायलट जो है वो भी गुर्जर समाज से आते हैं, मगर अशोक गहलोत एक जादूगर था और जादूगर के सामने आपके सचिन पायलट किसी प्रकार की कोई अपनी जादू की छड़ी को रोक नहीं पाए। उनका अशोक गहलोत का इतना जादू चला, तो अब आप किस प्रकार उस जादू पे कब्जा पाकर राजस्थान की सत्ता में लौटने का प्रयास करेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, राम राम करता हूँ। जैसे सचिन पायलट जी ने कांग्रेस को जितनी मजबूताई से लाई, 17 सीट से 21 सीट से 99 सीट लाई और उन्हें पूरी गुर्जर समाज उनके साथ थी और 36 कौम का और भी साथ मिला। जैसे 11 गुर्जर कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले और बीजेपी पार्टी ने 8 दिए, तो 11 में से 8 विधायक कांग्रेस पार्टी की जीते, बल्कि बीजेपी पार्टी का एक भी नहीं जीता। ये सचिन पायलट की देन थी। पर आप वर्तमान में सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री देखना चाह रहे थे, उप मुख्यमंत्री से हटाकर अभी बिल्कुल उसके पास किसी प्रकार का कोई पार्टी का भी कोई पद नहीं बचा। तो ऐसी 8 विधायक देने के बावजूद उनके पास पार्टी का कोई पद नहीं है कांग्रेस सरकार में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस पार्टी में उनका वर्चस्व कम कर दिया, उनकी भूमिका कम करी है, इस कारण से हमारी समाज में रोष है और इस कारण से हम निर्दलीय उम्मीदवारों को वोटिंग करेंगे। दीपक जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कांग्रेस का निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जो कांग्रेस के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी कर रहा था, बैटिंग कर रहा था और पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा उसने घूमकर युवाओं को जागृत करके और कांग्रेस सरकार के खिलाफ उसने बुगल बजाया था, मगर अब तक उसका कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ दौड़ने में उन युवाओं को सांस फूलने से बचाने का यह काम जरूर किया है, तो आप भी उनके पीछे लगे हुए थे। अब आपकी जो सचिन पायलट की सरकार है, क्या उनको दौड़ाते दौड़ाते क्या स्थिति होगी? जैसे बलजीत यादव ने हमेशा गरीब किसानों और मजदूरों की आवाज उठाई है, युवाओं की आवाज उठाई है और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो बोलना था वो बोला और सच्चाई के हमेशा साथ रहे, इसलिए वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम भी उन निर्दलीय की सपोर्ट करते हैं कि कोई सी पार्टी ने हमारे गुर्जर समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस कारण हम सोच रहे हैं कि यहाँ से राजस्थान से निर्दलियों को जिताएं। हम बलजीत यादव जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बलजीत यादव के सामने किस व्यक्ति को उतारा है जो सीएम के दावेदार है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीएम का दावेदार था, पर वो वहां से छोड़कर वहां तिजारे की तरफ चले गए। उनको पता था कि बहरोड में तो बलजीत यादव ही आएंगे। तो तिजारा में क्या स्थिति होगी? अब तिजारा में तो देखो वहां भी कोई निर्दलीय आएगा, पार्टी दोनों पार्टी आ रही वहां से, कांग्रेस बीजेपी। तो फिर सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़ेगा वहां भी निर्दलीय आएगा, तो दोनों पार्टी जहां से हर व्यक्ति का आपकी स्थिति रहेगी, तो सचिन पायलट भी हारेगा। देखो सचिन पायलट जी एक अलग छवि के नेता है, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। वो जहां लड़ेंगे वो जीतेंगे चुनाव। क्या जातिवाद के हिसाब से राजस्थान की राजनीति कब तक सफल होगी? एक अपने आप में देश के अच्छे जीताऊ, टिकाऊ और जनता को लाभ पहुंचाने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जातिवाद के हिसाब से आप अपने आप का मत दोगे? नहीं, जातिवाद नहीं है। सचिन पायलट तो एक राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। वो सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग उसको मानते हैं और वो एक बहुत अच्छा लीडर है। उसमें कोई जातिवाद नहीं है और वो सबके साथ है और वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है। अभी आपने हमें ये बताया था कि सचिन पायलट जब भी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय गुर्जरों को इतने टिकट दिए जिसमें 8 जीत कर आए, तो इतने एक ही पार्टी को दे दी, अन्य जातियों का कोटा सारा का सारा वहां ले लिए, तो अन्य जातियों को किस प्रकार आप मानते हैं आप? नहीं, गुर्जरों की बहुत है। जैसे ये तो 11 सीट है, वैसे तो गुर्जरों के 20-21 मिलने चाहिए। राजस्थान में बहुत ऐसी जगह है जैसे गुर्जर बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ से बनता है, पर जैसे सभी को उस प्रदेश अध्यक्ष तो सभी जातियों को साथ लेकर सभी को टिकट दिए। तो फिर राजपूतों और जाटों को कितने कितने टिकट मिलने चाहिए? अब देखो ये तो पार्टी का सर्वे के आधार से कहां से कौन जीत रहा है, कहां से नहीं जीतेगा, कौन से जीतेगा, उस आधार पे टिकट मिलती है। नहीं, आप जाति संख्या के आधार पे टिकटों की मांग कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ राजपूत समाज के कितने लोग हैं और कितनी संख्या, उसके आधार पे कितने टिकट मिलने चाहिए? अब देखो सभी को अपना अपना हक तो मिलना ही चाहिए। सभी जातियों को अपना अपना हक तो मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, जिससे उनकी जितनी संख्या है
जिस हिसाब के टिकट देना चाहिए। तो आपके हिसाब से नाई, खाती, कुमार, तेली, इन लोगों को तो टिकट मिलना ही नहीं चाहिए कि उनकी संख्या कम है, चाहे कितने भी योग्य व्यक्ति क्यों न हो। नहीं, योग्य व्यक्ति है और बढ़िया जनता चाहती है, और जनता जैसे टिकट देने से थोड़ी बड़ा होता है, जिसके साथ जनता है वो आप जीत के आ जाएगा। तो फिर आप अपने आप में सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं, कभी किसी की तारीफ कर रहे हैं, कभी बलजीत यादव की तारीफ कर रहे हैं, और जनता सिर्फ ये स्थिति है, तो फिर आप ये चीजें करने क्या, योग्य उम्मीदवार की बात क्यों नहीं करते कि जो योग्य उम्मीदवार है उसे हमें अपने आप में देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों नहीं हो। योग्य उम्मीदवार को अपना मत देकर उसे देश की सेवा के लिए लगाना चाहिए, न कि अपनी जाति विशेष। ऐसा आपके अंदर भाव क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। बलजीत यादव है जो यादव समाज से आता है और हम उसके साथ हैं, तो हमारी कोई जात का थोड़ी है, पर वो आदमी योग्य है और उस पद के प्रबल दावेदार है और अच्छा विकास किया है, और भैरोड क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है और बहुत विकास किया है, जिसके कारण हम उसके साथ हैं। तो गुर्जर समाज सचिन पायलट के साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं, अच्छे व्यक्तियों के साथ है या सचिन पायलट के साथ है? देखो, सभी लोगों के साथ है, पायलट साहब के भी साथ है, अच्छे लोगों के भी साथ है। अब जो अच्छा काम करेगा उसके साथ रहेगा। पर ये चीज क्लियर हो गई कि गुर्जर समाज जो है पायलट के साथ नहीं, अच्छे लोगों के साथ है। पायलट चाहे कुछ भी कहे, अच्छा काम होगा वहीं गुर्जर समाज जुटेगा। नहीं, पायलट साहब एक राजनीतिक में बहुत चाणक्य नीति के आदमी है, बहुत अच्छे वरिष्ठ आदमी है। उनसे समाज से जोड़ना एक गलत बात है। वो सभी समाजों के नेता है। चाणक्य कैसे मानते? लोग तो कहते हैं अशोक गहलोत चाणक्य है, जहां एक बात है प्रदेश उपाध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल रोड पे लाकर अभी तक उनके पास कुछ नहीं है, और कांग्रेस से भी नहीं जाने दिया, और अब तक बराबर उनके साथ काम में लेकर उनको काम में लिया जाए, उनके बारे में अनेक शब्दों का उपयोग किया, और सचिन पायलट से एक शब्द निकल नहीं पाया उनके खिलाफ। तो फिर कौन दमदार हुआ? देखो, सचिन पायलट जी दमदार है, जब तो कुछ बोले नहीं। जो फैसला करेगी पार्टी, पद देती है कि नहीं देती है, वो पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी पर उनको विश्वास है, पार्टी ने जो कह रखा है वो काम करते हैं, और पार्टी पर विश्वास है, कुछ अच्छा ही मिलेगा। कुछ कांग्रेसी तो कहते हैं अशोक गहलोत जादूगर है, उसने ऐसा जादू कर दिया कि सचिन पायलट उनके जादू में बंधा हुआ कहीं जा नहीं सकता और उनके साथ रहकर काम करेगा। उसने इतना विरोध कर दिया, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, मगर उनके पास इतना जादू है कि जादू में इतना मोहित कर रखा है कि वो पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं, अभी भी गहलोत के साथ और डोटावाला के घर पे जाकर उनसे राय मशवरे करके उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। ऐसी क्या स्थिति? नहीं, जैसे पूरी कांग्रेस पार्टी एक है, और गहलोत साहब भी हैं, पायलट साहब भी है, टोटा, सभी मिलजुल कर सरकार बना रहे हैं और सभी मिलजुल कर साथ रहेंगे। तो फिर इनको एक बात है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष क्यों हटाया और उप मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों आई? वो तो अपने अपने विचार हैं, कुछ विचारों में सहमति नहीं होती है, जब कुछ कारण हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के है। छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको शांत कर लिया, पार्टी में सभी अभी एकजुट है। आप इस बात को मानते हैं कि पार्टी के मतभेद हुए हैं और मतभेदों की रेखाएं अब तक खींची हुई है, तब तक जिन लोगों को टिकट देने के लिए अभी आपने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव और निर्दलीय व्यक्तियों को खड़ा करके कांग्रेस को हराएंगे, अभी आपने सर्वप्रथम पहले ये बताया था कि हम जिस प्रकार हमारे सचिन पायलट को, जिस प्रकार कांग्रेस अशोक गहलोत ने जो काम किया, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, हमारे समाज के लोगों को और पार्टी को हराएंगे। तो फिर एक कैसे हुआ? नहीं, एक ही है। जैसे अब अपने अपने विचार है, जैसे हमने सोचा था वो काम किया नहीं, तो थोड़ा समाज में रोष तो आता ही है। अब जिस आदमी ने पार्टी को इतनी सींचा, उस आदमी के आज कुछ पद नहीं मिल रहा, इस कारण से थोड़ा रोष है। आपके पीछे नाम के पीछे जब आप लिखा थे दीपक पहलवान, पहलवान क्या चीज है? देखो, मैं बचपन से गांव में हमारे अखाड़ा था और उसमें 4-5 गांव के बच्चे आते थे, सभी को शौक था एक पहलवानी करने का। हमारे गुर्जर समाज में शौक है, उस कारण से हमने बचपन से ही गांव में सीखी थी पहलवानी करनी। देखो, ये तो अपना अपना शौक था, पहलवानी करी, खूब अच्छी करी। उसके बाद में घुटने में चोट आ गई, फिर उसमें पहलवानी में आगे कामयाब नहीं हो पाए, जिस लाइन में थोड़ा बिजनेस लाइन में घुस गए। पहलवानी जब आप बचपन से जब आपने पहलवानी की थी और लास्ट में आप छोड़ी थी, तब छोड़ने के बाद आपके किस प्रकार के आपके मन में जो विचार आए? विचार ये आए कि भाई अब कुछ करना है। पहले तो पहलवानी करते थे, अब कुछ क्या करें, तो जिस कारण से भाई धंधे बिजनेस में घुस जाए। अब ये पहलवान तो होगी नहीं, तो इसलिए धंधे बिजनेस में आ गए। ये थे दीपक जी गुर्जर, जो एक पहलवान के नाम से पहचाने जाते हैं और सचिन पायलट के अंधे भक्त हैं। जहां सचिन पायलट चाहे कुछ भी करे, उनका इशारा मिल जाए तो ये कुएं और बावड़ी में भी कूदने के लिए तैयार रहते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनका नाम है दीपक। जहां दीपक जलता है वहां रोशनी होता है, मगर ये दीपक रोशनी के साथ कब अंधेरा कर जाए ये किसी को पता नहीं है। पहलवानी में भी अपने आप में एक अलग पहचान बनाई थी, मगर आज घुटनों के लगने के कारण ये आगे नहीं जा पाए, पहलवानी नहीं कर पाए, अखाड़ा छोड़कर। आज यही है दीपक जी
गुजर जो पहलवान के नाम से पहचाना जाता है। आपनो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा मेड़ता सिटी।